हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी बुक जिसका नाम है दिगंत भाग 2 और उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था और जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है इसमें तेज, उसने कहा था, रोज, ओ सदा नीरा। तो जो सूबेदारनी है यह उसने कहा था चैप्टर की पात्रा है, यानी कि उसने कहा था एक प्रकार का क्या है, कहानी है, और इसी कहानी की एक पात्रा कौन है, सूबेदारनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था रोज, तिरिच, अर्धनारीश्वर। वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ये भी किस शीर्षक पाठ से है, उसने कहा था, और यह क्या है, एक प्रकार की कहानी, यानी कि जो उसने कहा था यह एक प्रकार की क्या है, कहानी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, राजा देवगुप्त के। तो ये खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ पे आए, मेयो कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह। यानी कि यह कथन किसने कहा है, सूबेदार हजारा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी कि किस वर्ष इसकी रचना की गई। तो ऑप्शन से 1915 ईस्वी में, 1920, 1922, 1925। तो 1915 ईस्वी में इसकी रचना की गई, यानी कि 1915 की यह रचना है, कहानी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, यानी कि इसके लेखक, रचयिता को लेखक बोल सकते हैं, लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो इसके लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार मंगर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उसने कहा था वो क्या माना जाता है, मील का पत्थर। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, यानी कि PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का संबंध, यानी किस कहानी से संबंध रखता है। रोज, उसने कहा था, तिरिच होगा, जूठन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 8 जुलाई 1884 ईस्वी में, 9 जुलाई 1885 ईस्वी में, 10 जुलाई 1886 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कमेंट करेंगे आप लोग, जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। इसको अभी हमने पूछा है, तो इसका देखिए ऑप्शंस क्या होगा। जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लमही वाराणसी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। 11 सितंबर 1921 ईस्वी में, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में, 13 सितंबर 1923 ईस्वी में, 14 सितंबर 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, मारसी मोही कुठाओ पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उक्ति आई है? युक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? लमही वाराणसी, कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो इनका निवास स्थान था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? अप्रैल 1915 में, मई 1915 में, जून 1915 में, जुलाई 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1915 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, उपयुक्त तीनों। तो ये यानी कि इनमें इस कहानी में क्या क्या है? दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी भी है, प्रेम पर एक बलिदान की कहानी भी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चरित्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और वागर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कुल कितने क्वेश्चन थे? 21। और इसमें से आप लोग को कितने सही हुए कमेंट करके बताएंगे, कितने सही हुए इसे कमेंट करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।